तो मत्ती उसके पहले अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले, देखो मैं आपको बता रहा था, और कुबारी की शब्द पर और कितना वो है, उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसको बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसको सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आ, लाने से मत डर। तो सोचने वाली बात यह भी है कि क्यों यूसुफ क्या करना चाह रहा था, ठीक है, उसको चुपके से क्या करना चाह रहा था, त्यागना चाह रहा था, ठीक है। तो लाने से मत डर, क्योंकि वह पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। ध्यान से समझना कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि सब ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, कि मरियम क्या थी जी, कुवारी थी। मरियम क्या थी जी, कुवारी थी। और मैंने आपको बताया कि उस समय 2 साल के जब उम्र के बच्चे होते थे, उनकी मंगनी कर दी जाती थी। मतलब कि नर्सरी केजी में जाने वाले बच्चों की, और क्योंकि उस समय माँ बाप करते थे सब कुछ, सो बच्चों का ज़्यादा कोई क्या नहीं था, बात नहीं करेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो 2 साल की उम्र में क्या हो जाती थी, मंगनी हो जाती थी। नर्सरी केजी में जा रहे हैं तो शायद उनको पता होगा कि मेरी शादी, या उसको तब तो नहीं पता, पर तब तक उनकी मंगनी क्या कर जाती थी, हो जाती थी। और 15 से 16 साल की जब लड़की होती थी, उसकी क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। उसकी क्या हो जाती थी जी, शादी हो जाती थी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से बात को समझें तो बाइबल में लिखा वो क्या थी जी, कुवारी थी। वो क्या थी जी, कुवारी थी। और उस समय कुवारी एक लड़की गर्भवती हो जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। इवन आज हम 2023 में हैं और 2024 में क्या करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। सब कुछ मॉडर्न है और आज बच्चों को पूरी आज़ादी है, ठीक है। औरतों को क्या है, हम अपने बराबर समझते हैं। पर आज भी अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो कितना मुश्किल है दुनिया को फेस करना, और कितने लोग क्या करते हैं, बातें क्या करते हैं, बनाते हैं। पर अब आप सोच लो कि आज से हजारों साल पहले, आप चलो वही छोड़ो, हम अपने दादा दादी की देखें, है ना, तो लड़कियों के ऊपर कितनी स्ट्रिक्टनेस थी। तो हजारों साल पहले एक लड़की जो 14-15 साल की है, वो गर्भवती हो जाए, और कितनी बड़ी और कितनी क्या है, मुश्किल बात थी। और तब गर्भवती हो जाए जब उसकी मंगनी किसके साथ हुई थी, यूसुफ के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी जी, यूसुफ के साथ हुई थी। आप इस बात को समझना, बहुत बड़ी मुश्किल बात है, बहुत बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि मरियम को मालूम था, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ने वाली थी, उसको पता था कि जो लड़की शादी से पहले गर्भवती हो जाती है, उसके लिए लिखा था कि उसको दरवाजे के पास लेकर जाया जाए और तब तक पत्थर मारे जाए जब तक वो क्या ना कर जाए, मर ना जाए। इसका मतलब कुंवारी गर्भवती होने का मतलब सीधे सीधे मतलब ये था कि मरियम की क्या जा सकती थी, जान जा सकती थी। और साथ ही साथ जान तो जाना ही था, पर जो दहेज, जो वो एक जैसे मान लो कि मैं किसी से शादी कर रहा हूं उस समय में, तो मुझे 50 शकेल देने हैं। कितने देने हैं जी, 50 शकेल। वो कुछ पैसे देने पड़ते थे, और जो पैसे भी उसने दिए हैं वो भी डबल करके क्या करने पड़ते थे, वापिस करने पड़ते थे। मेरे बोलने का मतलब, एक तो जितना भी पैसा यूसुफ ने दिया था वो भी वापिस करना पड़ना था, दूसरा वहां पर बदनामी हो जानी थी, तीसरा वहां पर माँ बाप की तो बदनामी होनी थी, और तीसरा उन्होंने मरियम को तब तक पत्थर मारने थे जब तक वो क्या ना कर जाए, मर ना जाए। हालेलुया। पर परमेश्वर ने फिर भी स्वर्गदूत को किसके पास भेजा, यूसुफ के पास भेजा। और यूसुफ चाहता था, यूसुफ को मालूम था कि अगर ये बात सामने आई कि ये क्या है, गर्भवती है, तो लोग इसको क्या कर देंगे जी, मार देंगे। अगर ये बात सामने आई, इसके माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा। पर बाइबल में लिखा, उसने सोचा मैं चुपके से इसको क्या कर देता हूँ जी, त्याग देता हूँ। उसने सोचा होगा चलो चुपके से इसको त्याग देता हूँ, ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसने सोचा होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने बोला, यूसुफ
उसको लाने से क्या ना कर, मत डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या है, गर्भवती है। परमेश्वर का प्लान आप समझ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मरियम को मरने से भी बचाया, उसके माँ बाप की बेइज्जती ना हो इससे भी बचाया, उसको बहुत अधिक पैसा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता था, कटूपा, ठीक है, शादी की कुछ स्टेजेस थी, कटूपा, चूपा और मैरिज फीस्ट, ठीक है। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता था कटूपा, उस हिसाब से उसको सारा पैसा क्या करना पड़ना था, उसके माँ बाप को क्या करना पड़ना था जी, वापिस करना पड़ना, ठीक है। उसको मरने से बचाया, पैसा देने से बचाया, और साथ ही साथ क्या बचाया, बदनामी से भी बचाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है तो वो हमें मरने से भी बचाएगा, हमें बदनामी से भी बचाएगा, और फाइनेंशियली रीति से भी हमारा क्या नहीं होने देगा, नुकसान नहीं होने देगा, चाहे उसे अपना स्वर्गदूत ही क्यों ना भेजना पड़े। आमीन। हालेलुया। इस क्रिसमस में अगर आपको लगता है कि हम स्पिरिचुअली रीति से या जिस तरीके से हम विश्वास में आए थे उस तरीके से अब नहीं है, तो परमेश्वर जरूर क्या करेगा, हमें जीवित करेगा। क्या करेगा जी, जीवित। इस क्रिसमस में आपको लगता है कि हम थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो परमेश्वर उसका भी क्या करेगा जी, समाधान करेगा। हालेलुया। और इस क्रिसमस में अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको पता है जब तारों की तरफ हम उंगली करते हैं तो तारे क्या करते हैं, नीचे नहीं गिरते। आमीन। हालेलुया। अगर आज लोग हमारा जितना भी मजाक उड़ाएं और चाहे जितनी भी बातें करें, हालेलुया, पर परमेश्वर इस साल में, इस क्रिसमस सीजन में हमारी नाम धराई को भी क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। 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 सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पूरा दिन भर प्रभु आपने साथ दिया पिता, और सारे कलीसिया के तमाम लोग प्रभु हमारे साथ पिता परमेश्वर सुबह से हर घर में जाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम आखिरी कैरल सिंगिंग में इस घर में हम खत्म कर रहे हैं प्रभु। हम जितने भी घर में जाकर तेरे गीत भजन गाए हैं प्रभु, उनके घर के बाहर खड़े होकर या घर के अंदर प्रभु, जो जो प्रार्थनाएं की गई हैं पिता परमेश्वर, जो वचन बोला गया है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, हर घर में बरकत लेकर आए प्रभु। तेरे कान उन सारी प्रार्थनाओं पर प्रभु लगे रहें पिता परमेश्वर। मैं इस घर के लिए भी बरकत को मांगता हूं पिता परमेश्वर। पहले दिन से पिता हमारे साथ इस घर के तमाम लोग पिता परमेश्वर कैरल सिंगिंग में प्रभु शामिल हैं पिता परमेश्वर। आप इस बात की वैल्यू को समझते हैं पिता परमेश्वर। केवल परमेश्वर के लिए समय निकाल देना बहुत है कि परमेश्वर हमें बरकत दे पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, इस घर में आपकी बरकतों को चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि इस घर के तमाम लोग पिता परमेश्वर आपके लिए समय निकाल रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस सीजन में प्रभु, आने वाले साल में पिता परमेश्वर, इस घर के एक एक जन को प्रभु आप आत्मिक रीति से और बढ़ाएं पिता परमेश्वर। स्टैनली ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप इनके अंग संग रहें पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ से प्रभु आप इन्हें बचा के रखें पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता परमेश्वर। उनकी सेहत प्रभु, उनकी तंदुरुस्ती को प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। टेस्ट में प्रभु छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं पिता परमेश्वर, पर आपने तो पिता परमेश्वर इन चीजों को बनाया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज से जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से दूर चली जाए पिता। इन्हें आप तंदुरुस्त कर दें पिता, और बेहतर कर दें पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना समय निकाल कर प्रभु प्रैक्टिस में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई में बरकत दे प्रभु, उनके फ्यूचर को प्रभु तेरे आगे रख देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय प्रभु अच्छी अच्छी पोस्ट पर प्रभु आप इन बच्चों को पहुंचाएं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर दोनों बच्चे तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सर के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर यहाँ पर नहीं प्रभु
पर दूर है पिता परमेश्वर। आप उनके अंग संग रहे पिता, उनसे हम मिले तो नहीं पिता परमेश्वर, पर जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो तेरे नाम की महिमा करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। सर के अंग संग रहे पिता परमेश्वर, उनके परिवार पिता परमेश्वर जो भी वहां पर है पिता परमेश्वर, आप सबको ब्लेस करें पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर, पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर जो बाहर है पिता परमेश्वर, जिसको मैं भी नहीं जानता पिता परमेश्वर, उनके लिए ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर, उनके दिल की कोई इच्छा है प्रभु आप पूरा करें पिता परमेश्वर। अगर कोई तकलीफ है प्रभु आप दूर करें पिता परमेश्वर, रहम कर दे पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी को प्रभु हम महसूस कर सकते हैं प्रभु, तेरा बरकत को प्रभु हम महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर। इस परिवार में प्रभु आज के बाद पिता परमेश्वर एक चेंजेस को प्रभु, आत्मिक रीति से बदलाव को पिता परमेश्वर और अधिकाई से प्रभु हम देखना चाहते हैं। तमाम वो लोग प्रभु जो हमारे साथ थे पिता परमेश्वर कैरल सिंह, आप उन सब को बरकत देना पिता परमेश्वर, सब के अंग संग रहना प्रभु। हमारे बहुत सारे आगे प्रोग्राम्स हैं पिता परमेश्वर जो अलाइंड है पिता परमेश्वर, उन सारे प्रोग्राम को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। आप हैं तो प्रभु सब कुछ है पिता परमेश्वर, तेरी बरकत हर प्रोग्राम में पाई जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब इसलिए इकट्ठे हैं प्रभु ताकि तेरे नाम को महिमा दे सके पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार को पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक एक बार फिर से तेरी हिफाजत में देता हूँ प्रभु। इनके घर को तेरे लहू के बाड़े में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर। इनको बरकत देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरी बात तेरी मर्जी से समान हमारे रोज के पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता स्टैनली ब्रदर के परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, प्रीतिका सिस्टर के पापा उनके परिवार के साथ हमेशा हमेशा तक, स्टैनली ब्रदर के परिवार के साथ हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय मसीह की।